हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत किया जाता है हमारे कृष्णा क्लासेज में। जैसे कि आप सभी को पता है, जो आपका पशु परिचर का पेपर है ना, पशु परिचर का पेपर ये जल्दी होने वाला है। इसके लिए हम आज राजस्थान जीके के इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ आए हैं। और आपकी ये मॉर्निंग की दूसरी क्लास होने वाली है। पहली क्लास थी एनिमल रिलेटेड, वो हो चुकी है। अब राजस्थान जीके की ये क्लास है और शाम को आपके दोनों की कंबाइंड क्लास चलेगी। वो 45 प्रश्न तो आपके एनिमल के होंगे और 45 ही प्रश्न आपके जीके के होंगे। और बेहतर तैयारी के लिए हमारे इस कृष्णा क्लासेज को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर देना। चलो हम चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर और सभी प्रश्नों की अपडेट जानकारी भी दूंगा आपको। और आपको पीडीएफ चाहिए तो मैं एंड में नंबर दे दूंगा, उस नंबर पे मैसेज कर देना। आपको पीडीएफ 5 मिनट के अंदर मैसेज करने के बाद आप पर प्रोवाइड करवा दी जाएगी एकदम फ्री। पहला प्रश्न है, निम्न में से बिजोलिया शिलालेख किस जिले में है? आपका जो इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र सभी से प्रश्न लिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए है अजमेर में, ऑप्शन नंबर बी है भीलवाड़ा, ऑप्शन नंबर सी आपका जयपुर, ऑप्शन नंबर डी आपका जोधपुर। निम्न में से बिजोलिया शिलालेख आपका भीलवाड़ा भीलवाड़ा मांडलगढ़ में। भीलवाड़ा से मांडलगढ़ याद रखना। सोम, मानस और बैडच तीनों नदियों का भीलवाड़ा के मांडलगढ़ में त्रिवेणी संगम होता है। त्रिवेणी संगम, ठीक है ना। अगला प्रश्न आपके सामने, आपका दूसरा प्रश्न आया है, राज प्रशस्ति की रचना किसने की? ऑप्शन नंबर ए है रणछोड़ भट्ट, ऑप्शन नंबर बी है गुणभद्र, ऑप्शन नंबर सी आपका रविशंकर, ऑप्शन नंबर डी आपका राणा कुंभा। राज प्रशस्ति की रचना आप क्या, जल्दी से बताइए। राज प्रशस्ति की रचना, सभी को आंसर देना है और सभी बच्चे कमेंट करेंगे अपना आंसर। कमेंट करेंगे भाई, क्योंकि आपका जो पेपर है वो जल्दी होने वाला है। मात्र आपके 10 दिन ही नहीं बचे, अब 8 दिन 9 दिन बचे। 10वें दिन तो आपका एग्जाम है। आपको ध्यान रखना है। राज प्रशस्ति की रचना रणछोड़ भट्ट, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल। और ये कब की गई थी? ये की गई थी 1676, आपको बताऊं। और ये आपको बिजोलिया नहीं बताया, बिजोलिया है 1070 ईस्वी में, और ये है 1676 ईस्वी। अगला ही प्रश्न आपके सामने, आपका तीसरा प्रश्न आया, रणकपुर प्रशस्ति कब लिखी गई? ऑप्शन नंबर ए है 1411, ऑप्शन नंबर बी है 1416, ऑप्शन नंबर सी आपका 1430, ऑप्शन नंबर डी है 1439। रणकपुर प्रशस्ति कब लिखी गई? सभी को आंसर देना। रणकपुर, बिल्कुल डी आंसर आ रहा है 1439। बिल्कुल 1439 होगा रणकपुर प्रशस्ति। रणकपुर आपका पाली से। अगला प्रश्न है, निम्न में से सबसे प्राचीन शिलालेख हैं। ऑप्शन नंबर ए है बिजोलिया 1070 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी है श्रृंगलिसी आपका है 1428 ईस्वी। आपका तीसरा ऑप्शन हर्षनाथ प्रशस्ति आपका 973 ईस्वी। और आपका है चौथा है बारडली जो 443 ईस्वी। और बिल्कुल जो मैंने सन बताई थी वो लास्ट सन थी 443 ये आपका राइट आंसर होगा बारडली। ये बारडली आपका किस जिले में है? अजमेर, बिल्कुल अजमेर में होगा आपका बारडली शिलालेख 443 ईस्वी में। अजमेर 443 आपका अजमेर। अगला प्रश्न आपके सामने, आपका पांचवा प्रश्न आया, निम्न में से बांसवाड़ा में किस प्रकार के सिक्के चलते हैं? बांसवाड़ा में किस प्रकार के सिक्के चलते हैं? ऑप्शन नंबर ए है विजय शाही, यह शाही इस प्रकार से लिखना था, शाही, ठीक है ना। ये तो सही लिखा हुआ है, शाही। निम्न में से विजय शाही, गुमान शाही, तमच शाही और ऑप्शन नंबर डी है लक्ष्मण शाही। सभी को बताना है पांचवें प्रश्न का राइट आंसर। पांचवें प्रश्न का बांसवाड़ा में बिल्कुल लक्ष्मण शाही और सलीम शाही, दो प्रकार के। और आपका राइट आंसर होगा डी आंसर, बिल्कुल डी आंसर। अगला प्रश्न आपके सामने, आपका छठा प्रश्न आया है, निम्न में से हमीरदेव चौहान का वर्णन किस में मिलता है जिसमें सूर्यवंशी बताया गया है? विशेष नाम क्या? सूर्यवंशी, एक अग्निवंशी है ना, यह कुंड दिए गए उनसे बताया गया है। ऑप्शन नंबर ए है
ऑप्शन नंबर ए आपका पृथ्वीराज विजय है। ऑप्शन नंबर बी है हमीर महाकाव्य है। ऑप्शन नंबर सी है राज विनोद। ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त तो सभी। छठे प्रश्न का राइट आंसर सभी बच्चे देंगे छठे प्रश्न का। और ऐसा कौन सा जो ग्रंथ है जिसमें तराइन के युद्ध का भी वर्णन मिलता है, वो पृथ्वीराज विजय है। पृथ्वीराज विजय है ना, तराइन के युद्ध का भी वर्णन मिलता है, वो पृथ्वीराज विजय है। और आपका जो इस छठे प्रश्न का राइट आंसर ना बी है हमीर महाकाव्य। हमीर महाकाव्य। अगला प्रश्न आपके सामने आपका सातवां प्रश्न आया है। निम्न में से सातवां प्रश्न आया है, निम्न में से कालीबंगा सभ्यता किस जिले में है? निम्न में से कालीबंगा सभ्यता किस जिले में है? ऑप्शन नंबर है बीकानेर। ऑप्शन नंबर बी है हनुमानगढ़। ऑप्शन नंबर सी आपका जालोर। ऑप्शन नंबर डी आपका भरतपुर। सभी को आंसर देना है, सभी को आंसर देना सातवें प्रश्न का। सातवें प्रश्न का राइट आंसर सभी बच्चे को देना है। सभी बच्चे अपना राइट आंसर कमेंट करेंगे। और सातवें प्रश्न का बिल्कुल हनुमानगढ़ बिल्कुल राइट आंसर होगा। हनुमानगढ़। कौन सा गढ़? हनुमानगढ़। आठवां प्रश्न आपके सामने है, मौर्यकालीन व मौर्यकालीन सभ्यताओं के अवशेष कहां पर? मौर्यकालीन और मौर्यकालीन सभ्यता दो है ऑप्शन, एक तो मौर्यकालीन एक मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष कहां से मिले? ऑप्शन नंबर है उदयपुर से। ऑप्शन बी है जयपुर से। ऑप्शन नंबर सी आपके झुंझुनू से। ऑप्शन नंबर डी आपके अलवर से। सभी को बताना है। जयपुर से, बिल्कुल जयपुर। अगला प्रश्न आपके सामने आपका नवा प्रश्न आया, आहड़ सभ्यता में मकान कैसे बने हुए थे? आहड़ सभ्यता थी। आहड़ सभ्यता, आहड़ सभ्यता में मकान थे वो किससे बने होते थे? ऑप्शन नंबर ए है सीमेंट से। ऑप्शन नंबर बी है पत्थर से। ऑप्शन नंबर सी आपके मिट्टी से। ऑप्शन नंबर डी आपके पक्की ईंटों से। आहड़ सभ्यता के लोग किस प्रकार के मकान बनाने में उपयोग करते थे? पक्की ईंटों का। किसका? पक्की ईंटों का। आपका डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसका अनुपात 1:3। ईंटों का अनुपात 1:3। याद भी रखना अनुपात। कभी कभी ईंटों का नाम ना पूछकर अनुपात का नाम दे दे तो आपको घबराना नहीं है भाई, आपको घबराना नहीं है। किसी प्रकार के प्रश्न पूछे आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल आंसर आप अच्छी तरीके से प्रश्न को पढ़े उसके बाद आपको आंसर देना है। 10वां प्रश्न है, जैन व बौद्ध साहित्य में कितने जनपद का उल्लेख मिलता है? जैन व बौद्ध साहित्य में कितने जनपद का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन नंबर ए है 11। ऑप्शन नंबर बी है 13। ऑप्शन नंबर सी आपका 16। ऑप्शन नंबर डी आपका 22। जैन व बौद्ध सभ्यता में आपके 16 जनपद का उल्लेख मिलता है, बिल्कुल 16। अगला ही प्रश्न आपके सामने 11वां प्रश्न आया है, निम्न में से राजपूत के वैदिक संतान किसने? राजपूतों को वैदिक संतान किसने बताया? वैदिक आर्यों की संतान है ना, वैदिक आर्यों की संतान। ऑप्शन नंबर है वेद व्यास। ऑप्शन नंबर बी है गौरी शंकर। ऑप्शन नंबर सी है वीर सावरकर। ऑप्शन नंबर डी है फतेह सिंह। सभी को राइट आंसर देना। गौरी शंकर ओझा। गौरी शंकर ओझा, ओझा के नाम से भी जाना जाते हैं, ओझा। ठीक है ना। अगला ही प्रश्न आपके सामने आपका 12वां प्रश्न है, पीलो मेलो राजस्थान के किस जिले में है? पीलो मेलो राजस्थान के जालोर जिले में है। यह प्रश्न सभी को आ रहा था इसलिए मैं डायरेक्ट आंसर दे दिया था, जालोर। पीलो मेलो आपका जालोर। आपका 13वां प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला ऑप्शन नंबर है बाठी। ऑप्शन नंबर बी है हमीर। ऑप्शन नंबर सी है सिसोदिया। ऑप्शन नंबर डी है राठौड़। जल्दी बताना 13वें प्रश्न का राइट आंसर। बाटी, हमीर, सिसोदिया, राठौड़। आपका होगा सिसोदिया। ठीक है ना, सिसोदिया। जिन्हें गोहिल वंश के भी नाम से जाना जाता है। 14वां प्रश्न है, बाबर राणा सांगा के बीच खानवा का युद्ध कब हुआ? बाबर, आपको पहला युद्ध तो ये रखना, बाबर और राणा सांगा के बीच युद्ध कौन सा हुआ था? खानवा। और मैंने युद्धों की वो पूरी ट्रिक बता रखी, उस ट्रिक का आपको याद होगी ना, तो एक प्रश्न तो ये तो पक्का आपका राइट होगा, है ना। ये एक प्रश्न का तो पक्का राइट होगा एक वीडियो में।
और ये इस वीडियो जो बच्चा देखेगा ना, ये वीडियो मैं आशा करता हूँ कि उसमें 3 प्रश्न है, इसमें आपके 3 प्रश्न छुपे हुए हैं। इस वीडियो में आपको 3 प्रश्न अच्छी तरीके से करने हैं, तो इस वीडियो को पूरा वॉच करना है आपको। ऑप्शन नंबर है 1522, ऑप्शन नंबर बी है 1525, ऑप्शन नंबर सी है 1526, ऑप्शन नंबर डी है 1527। खानवा का युद्ध आपका 1527। अगला ही प्रश्न आपके सामने अंतिमवा प्रश्न आया है। अंतिमवा प्रश्न है, चित्तौड़ को राजधानी बनाने वाला प्रथम शासक तो कौन था? जो चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाने वाला प्रथम शासक कौन था? ऑप्शन नंबर ए उदय सिंह, ऑप्शन बी है जेतर सिंह, ऑप्शन नंबर सी है शक्ति सिंह, ऑप्शन नंबर डी है राणा प्रताप। जल्दी से आंसर देना है और आप सभी को इस 15वें प्रश्न का आंसर देना है। और मैं हर एक वीडियो में आपके लिए एक प्रश्न छोड़ता हूँ, इस बार भी एक प्रश्न आपके लिए बताऊंगा। और आप सभी को बता दूं एक और आपके लिए, एक और करौली में किस प्रकार के सिक्का का प्रचलन था? आपका ऑप्शन नंबर है पद्म शाही, ऑप्शन नंबर बी आपका होगा माणक शाही, ऑप्शन नंबर सी होगा आपका उदय शाही, और ऑप्शन नंबर डी होगा भीम शाही। इनमें से आपको करौली में किस प्रकार के सिक्के चलते थे, यह आपको बताना है। वेलकम साथियों, अगले वीडियो में मिलेंगे इसी प्रकार की वीडियो के साथ। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। और मैंने पहले ही फर्स्ट वीडियो में कहा था कि आपको एंड में नंबर दूंगा। ये नंबर है 8290620289। इस पर मैसेज करके आप राजस्थान जीके की इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ 500 प्रश्नों की PDF प्राप्त कर सकते हो, एकदम फ्री। ठीक है ना। वेलकम साथियों, अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। इस वीडियो में आपसे लेते हैं अलविदा साथियों।